नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह आपको मिलता है डेली डिक्टेशन निबंधमाला सीरीज। दोस्तों, आज का टॉपिक है खाद्यान्न संकट। दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। दोस्तों, डिक्टेशन शो शब्द प्रति मिनट शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। खाद्यान्न संकट मानव जीवन का आधार है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। स्टॉप। मानव के जीवन हेतु खाद्यान्न 3 मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, कपड़ा, मकान में सबसे प्रमुख है, किंतु दुनिया के समक्ष आज खाद्यान्न की समस्या एक गंभीर मुद्दा है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। स्टॉप पैरा। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा यहाँ की लगभग 70% आबादी गांवों में निवास करती है एवं अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं इससे संबंधित क्रियाओं पर निर्भर है। स्टॉप। इसके बावजूद कभी प्राकृतिक आपदा, संसाधनों की कमी, तो कभी अच्छी फसल होने के बावजूद खाद्य भंडारण की समस्याओं से यहाँ के किसानों को आज तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। स्टॉप। देश को आज़ादी मिलने के इतने वर्षों के पश्चात भी लगभग 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। स्टॉप। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि भोजन लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है। स्टॉप। हमें लोगों को पर्याप्त भोजन देना चाहिए। स्टॉप पैरा। भारत में अंग्रेजी शासन से ही खाद्यान्न संकट से जूझता रहा है। वर्ष 1937 में भारत का चावल उत्पादक क्षेत्र बर्मा का देश से अलग किया जाना, वर्ष 1943 में बंगाल पर पड़ा भीषण अकाल और फिर वर्ष 1947 में हुए देश के विभाजन के फलस्वरूप खाद्य उत्पादन क्षेत्रों का उपजाऊ हिस्सा पाकिस्तान चला जाना, ये तीनों भारत में खाद्यान्न संकट उत्पन्न करने के महत्वपूर्ण कारण थे। स्टॉप। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में सतत प्रयत्नशील है। स्टॉप। सिंचाई साधनों के विकास, उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक खादों व कीटनाशकों के प्रयोग और आधुनिक व नई तकनीक के सहारे आज हमने कृषि उत्पादन क्षेत्र में काफ़ी सुधार किया है। स्टॉप पैरा। वर्तमान संकट के खाद्य समस्या संकट के प्रमुख कारणों में आर्थिक, पर्यावरणीय, फसलों का नष्ट हो जाना, जनसंख्या में वृद्धि एवं दोषपूर्ण सरकारी नीति प्रमुख है। स्टॉप। ये सभी कारण खाद्य संकट के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। स्टॉप। इसके अतिरिक्त उत्पादित खाद्यान्नों के पर्याप्त भंडारण न होने से भी इसका कुछ हिस्सा वर्षा आदि कारणों से नष्ट हो जाता है। स्टॉप पैरा। खाद्यान्न समस्या संकट का किसी देश अथवा अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध न हो पाने के कारण भुखमरी, कुपोषण, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, अपराध व हिंसक घटनाओं में वृद्धि तथा राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्टॉप। परिणाम स्वरूप समाज एवं देश में अराजकता का वातावरण बन जाता है। स्टॉप पैरा। वर्ष 2007 में शुरू की गई 11वीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन को प्रोत्साहन एवं
कृषि क्षेत्र के विकास हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। स्टॉप। फलस्वरूप खाद्यान्न बढ़ने की गति तेज हुई, किंतु फसल वर्ष जुलाई, जून 2010-11 के दौरान खाद्यान्न, चावल, गेहूं, दलहन व मोटे अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष से 1.6 करोड़ टन घटकर 21 करोड़ 81.1 लाख टन रह गया, जिसका कारण था देश के जिलों में भीषण सूखा पड़ना। स्टॉप। वर्ष 2017 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 173 मिलियन टन हुआ, जो अब तक का एक रिकॉर्ड उत्पादन है। स्टॉप। इसमें अकेले गेहूं एवं चावल के उत्पादन भी शामिल हैं, भारत में खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण एवं भंडारण करने के उद्देश्य से भारतीय खाद्यान्न निगम की स्थापना जनवरी, 1965 में की गई। स्टॉप। भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। स्टॉप। यह निगम राज्य सरकारों की एजेंसियों की सहायता से किसानों से सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाजों को खरीदती है, उसका भंडारण करती है एवं आवश्यकता अनुसार उसका वितरण करती है। स्टॉप। पैरा। यद्यपि देश में खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, किंतु देश में उपजाए जा रहे अन्न से यहाँ की विशाल जनसंख्या का पेट भरना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। स्टॉप। इसका कारण है जनसंख्या वृद्धि दर का खाद्य वृद्धि दर से कहीं ज़्यादा होना। स्टॉप। आज सीमित संसाधनों एवं बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न खाद्यान्न संकट से उबरने के लिए देश को ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं म्यांमार जैसे देशों से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न आयात करना पड़ता है। स्टॉप। आज विश्व की बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न संकट सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की गंभीर समस्या बन गई है। स्टॉप। पैरा। हम में से ज़्यादातर लोग विद्युत के बारे में तभी सोचते हैं, जब कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जैसे तूफान आने से आपूर्ति ठप हो जाना या शॉर्ट सर्किट, या फिर महीने का बिल बहुत ज़्यादा आना। स्टॉप। आमतौर पर हम इसके बारे में नहीं सोचते। हो सकता है कि निश्चिंतता के ये दिन जल्द ही काफूर हो जाएं। स्टॉप। फोर्ड मोटर कंपनी ने जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर दांव लगाया है, वह इस बात का सूचक है कि हर चीज़ का विद्युतीकरण करके दुनिया धरती की हरितिमा के लिए बड़ा दांव लगा रही है। स्टॉप। पैरा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक प्रोजेक्ट के अनुसार, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, जहां जटिल गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, उनमें डेनमार्क से ज़्यादा बिजली खर्च होती है। स्टॉप। हमारे डेटा स्टोर करने वाले सर्वर फॉर्म में और भी ज़्यादा बिजली खर्च होती है। स्टॉप। हमारे डेटा स्टोर करने वाले सर्वर फार्म में बिजली की ज़रूरत है। स्टॉप। इस बीच, विकासशील देशों में अरबों लोग का जीव बिजली पर निर्भर है। स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, बिजली की बढ़ती मांग के चलते इस क्षेत्र में सुधार और नवीनीकरण के वैश्विक प्रयास पीछे छूटते जा रहे हैं। स्टॉप। इसी वजह से बिजली उत्पादन होने वाले
कार्बन उत्सर्जन हर साल नए रिकॉर्ड पर पहुंच जाती हैं, जो हाल के कुछ वर्षों में थोड़े कम हुए थे, परमाणु ऊर्जा कई मायने में शून्य कार्बन वाली विद्युत का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। सौर, जल और पवन ऊर्जा के विपरीत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से मिलने वाली बिजली का अनुमान लगाया जा सकता है। इस साल अमेरिका में व्यावसायिक रिएक्टर्स बंद हो सकते हैं। 20 रिएक्टर्स बंद करने की योजना है। धन्यवाद।